नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है एनवीएस टाइम्स पर। पिछली बार हम ज्वाइनिंग प्रोसेस को लेके एक वीडियो लेके आए थे, लेकिन वो ब्लैंक फॉर्मेट के ऊपर था। तो आज एक फिल्ड फॉर्मेट के साथ अटेस्टेशन फॉर्म कैसे फिल करना है उसकी सारी डिटेल आपको देंगे, और साथ ही साथ ज्वाइनिंग का प्रोसेस कैसे होता है, क्योंकि अभी पीजीटी का रिजल्ट आया है तो उसको लेके बहुत सारे लोगों की क्वेरीज हैं। तो देखिए, जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हुए हैं, तो रिजल्ट अनाउंस होने के बाद हेडक्वार्टर से रीजनल ऑफिस को लिस्ट जाएगी, और वहां से रीजनल ऑफिस से आपको मेल के थ्रू और रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भी आपको एक ज्वाइनिंग लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर आपको रिसीव होगा। और अपॉइंटमेंट लेटर के साथ साथ एक अटेस्टेशन फॉर्म होता है, उसका एक फॉर्मेट आपको मिलेगा। उस फॉर्मेट को आपको फिल करके भेजना है। तो जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, अगर आप बिलिंग है उस पोस्ट को ज्वाइन करने की, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या करना होता है, उस अटेस्टेशन फॉर्म में पहला पेज आपका होता है, वो होता है फॉर्मेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। इसको आपको फिल करके भेज रहे हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें फिल करनी है एक बार हम देख लेंगे। तो ये वो फॉर्मेट है जो हमने खुद फिल करके भेजा था। तो आई आपका नाम हो जाएगा, एंड सन, डॉटर और वाइफ ऑफ, वो आप फिल कर देंगे। डू हेयरबाय एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ पीजीटी हिस्ट्री इन नवोदय विद्यालय समिति एट जेएनवी। जेएनवी का यहाँ पर नाम, मतलब ऊपर आपने देखा पोस्ट आ गई, नाम और डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में आपका जेएनवी है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाएगा, और स्टेट आप लिख देंगे। साथ ही साथ जो अपॉइंटमेंट लेटर में ऊपर नंबर होता है, लेटर नंबर, उसको आप यहाँ पे फिल कर देंगे। और इसके साथ ही साथ इसमें नीचे बॉटम में आप देखेंगे आपके सिग्नेचर होंगे और आपकी डिटेल होगी। उस डिटेल को, एड्रेस को आप फिल करेंगे, और जिस डेट में आप उसको सेंड कर रहे हैं वो डेट लिख करके आप इनको फॉरवर्ड कर देंगे मेल के थ्रू। अब ये भेजना किसको है, सबसे बड़ी बात आती है। कुछ लोगों का सवाल था कि सर ये रीजनल ऑफिस को हमें भेजना है, फिजिकली जाके भेजना है या स्कूल को भेजना है। तो सिंपली आपको ये स्कूल को भेजना है और मेल के थ्रू भेजना है, फिजिकली आपको नहीं जाना है। ठीक है, अब बात करेंगे ज्वाइनिंग प्रोसेस की। ज्वाइनिंग प्रोसेस के समय कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं। तो इसमें जो अटेस्टेशन फॉर्म है, जो मेन फॉर्म है, वो आपको हार्ड कॉपी में ज्वाइनिंग के टाइम ही देना है, और उसकी कोई भी स्कैन कॉपी आपको मेल नहीं करनी है, ना तो रीजनल ऑफिस को, ना ही जेएनवी को। एक्सेप्टेंस वाला फॉर्मेट आपने भेजा, मेल कर दिया, विद इन 7 डेज वो टाइम देते हैं। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ऑफर को, तो फिर आप उसको भेज देंगे। और इसके बाद जब आप ज्वाइन करने जाएंगे, तो उस समय आप एक एप्लीकेशन लिखते हैं प्रिंसिपल के नाम, टू द प्रिंसिपल। जेएनवी का हमने से अपना स्कूल का नाम लिखा है, ज्वाइनिंग रिपोर्ट एज अ पीजीटी हिस्ट्री इन जेएनवी लेह लद्दाख। तो इस एप्लीकेशन को आप जब ज्वाइन करने जाएंगे उस समय अपने स्कूल को लिखेंगे। साथ ही साथ अटेस्टेशन फॉर्म भी आप उसी दिन आपको देना है जिस दिन आपको ज्वाइन करना है। सर, विद रेफरेंस टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव, आई वुड लाइक टू स्टेट दैट एज पर लेटर नंबर आप लिख देंगे, डेटेड जिस डेट का है वो, आई हैव बीन आस्क्ड टू ज्वाइन एज अ पीजीटी हिस्ट्री इन जेएनवी लेह लद्दाख। तो आपकी स्कूल का नाम और पोस्ट का नाम आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। नाउ आई वुड लाइक टू ज्वाइन द ड्यूटी ऑन, जिस डेट को आप ज्वाइन कर रहे हैं उसके फोरनून में या आफ्टरनून में, वो आप लिख देंगे। तो कोशिश करिए फोरनून में पहुंचिए जिस दिन भी आपको ज्वाइन करना है। सो प्लीज एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट ऑफ ज्वाइनिंग एंड अलाउ मी टू टेक चार्ज एज पीजीटी हिस्ट्री इन जेएनवी लेह लद्दाख। तो आपकी स्कूल का नाम यहाँ पे आ जाएगा, योर सिंसियरली अपनी डिटेल लिख के, और यहाँ पे प्रिंसिपल उस पर मार्क कर देते हैं कि इनको अलाउ किया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे मेन जो आपका फॉर्मेट है, वो अटेस्टेशन फॉर्म, जिसको आपको फिल करके लेके जाना है। तो पहले ही हम आपको बता देते हैं, इस फॉर्म को डिटेल से हम आपको अभी बता देंगे, लेकिन साथ ही साथ अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो परेशान नहीं होना है। अपने स्कूल ऑफिस में आप जा करके ऑफिस स्टाफ से पूछ करके उस समय ज्वाइनिंग के समय भी फिल करके आप दे सकते हैं। लेकिन जो पहले से फिल करके लेके जाना है वो केवल मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, तो वो प्रॉपरली आपका फिल होना चाहिए, क्योंकि उसमें जो सीएमओ है या सिविल सर्जन है उनके साइन होंगे। ठीक है, तो ये पहला पेज है आपका नवोदय विद्यालय समिति, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो अब तो ये एजुकेशन मिनिस्ट्री होगी, ये पुराना फॉर्मेट है। तो आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो उसमें पेस्ट करना है, अपना सेल्फ अटेस्टेड एक फोटो आपकी रहेगी। आपका जो डिटेल है वो यहाँ से शुरू होता है, नेम इन फुल इन ब्लॉक कैपिटल्स। सो ब्लॉक लेटर में आपका सरनेम पहले आएगा, जैसे मेरा निरंजन है, और उसके बाद आपका नेम आ जाएगा, जो भी आपका नाम है वो आपको यहाँ लिख देना है। प्रेजेंट एड्रेस इन फुल, दैट इज विलेज, थाना, डिस्ट्रिक्ट। आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो इस कॉलम में आ जाएगा। ध्यान क्या रखना है आपको, जैसे हमने पहले भी कई बार मेंशन किया है, होम डिस्ट्रिक्ट जो भी डिक्लेयर कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग आपके पास प्रूफ होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चले, प्रीसीडिंग 5 ईयर, कि पिछले 5 सालों में अगर आप कहीं इंक्लूडिंग पाकिस्तान में इसमें लिखा हुआ है, अगर आप कहीं भी बाहर रहे हैं तो वो डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। मतलब अपने होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर, जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, हम अपने होम
जो परमानेंट एड्रेस है उसके बाहर रहते थे, जॉब करते थे। पिछले जॉब में जब टीजीटी थे यूपी गवर्नमेंट में, तब हमने वो वाला एड्रेस यहाँ पर फिल किया था। ठीक है, तो आप अगर आप अपने घर पे ही हैं, परमानेंट एड्रेस पे ही रहते हैं, तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपकी जो फैमिली है, परिवार के सदस्य हैं, उनकी पर्टिकुलर्स, उनकी डिटेल आएगी। नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलेंगे और इसमें आप देखेंगे इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड विद रिगार्ड टू सन्स एंड और डॉटर्स इन केस दे आर स्टडिंग लिविंग इन अ फॉरेन कंट्री। तो ये ऐसे केसेस तो अभी कम ही होंगे, क्योंकि अभी तो आप लोग रिसेंटली ज्वाइन कर रहे हैं कि अगर आपके बच्चे बाहर पढ़ रहे हो तो ऐसा तो इसको आपको नॉट एप्लीकेबल ही लिख के छोड़ देना है। 6 पॉइंट में आपकी नेशनैलिटी आती है फिर से, तो आप इंडियन आप इसमें फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आप अपनी लिख देंगे यहाँ पे 7th पॉइंट में, 7th A में, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रेजेंट एज को कैलकुलेट कर लेंगे। जब आप इस फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं जिस डेट में, उसी डेट में आपको अपनी एज को कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, एज एट मैट्रिकुलेशन, जब आपने 10th क्लास पास की है, आपको उस समय कितने एज के आप थे। तो पास आउट मीन्स जब सेशन आपका ख़त्म होता है, जैसे हमारे यहाँ जुलाई का सेशन था, उस समय जुलाई और जून 30 को ख़त्म होता था, तो 30 जून 2002 में हमारा 10th क्लास 2001 में कंप्लीट हुआ था, उसके हिसाब से हमने इसको कैलकुलेट किया है। फिर 8 पॉइंट में आप देखेंगे आपकी जो प्लेस ऑफ बर्थ है, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच सिचुएटेड। तो प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पर है, उसका आपको डिस्ट्रिक्ट और स्टेट भी लिखना है। बी में आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग। तो डेफिनेटली ये हो सकता है आपका जन्म कहीं और है, बर्थ प्लेस और है, और आप अभी कहीं और रहते हैं, लेकिन हमारे केस में दोनों सेम ही है, तो हमने यहाँ पर फिल किया हुआ है डिस्ट्रिक्ट जालौन, उत्तर प्रदेश। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग्स, आपके पिता कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो आपको डिस्ट्रिक्ट और स्टेट को यहाँ पर लिख देना है। पॉइंट 9 में आप आएंगे, आपका रिलीजन क्या है वो आप फिल करेंगे। 9th B में आप देखेंगे इसमें आर यू अ मेंबर ऑफ अ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। 10 पॉइंट में आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, और इसमें नेम ऑफ द स्कूल कॉलेज विद फुल एड्रेस, कब आप वहाँ पे आपने एडमिशन लिया, कब आपने लीव किया, और कौन सा एग्ज़ाम आपने वहाँ से पास किया। तो स्पेशली मैट्रिकुलेशन, 10th 12th ग्रेजुएशन, और जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली आपको इसमें फिल कर देना है। आपके इंस्टीट्यूशन का नाम आ जाएगा, कब आपने एडमिशन लिया, कब आप वहाँ से पास आउट हुए हैं, और उसके बाद कौन सा एग्ज़ाम आपने पास किया है, मार्क्स क्या थे आपके, वो भी आपको परसेंटेज यहाँ पे लिख देना है। 11th A में आप देखेंगे पॉइंट में आर यू होल्डिंग और हैव एनी टाइम हेल्ड एन अपॉइंटमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सो बेसिकली अगर आप पहले से कहीं जॉब में थे तो आप इसको एस करेंगे, चाहे वो पब्लिक अंडरटेकिंग हो या प्राइवेट फर्म हो, या कोई इंस्टीट्यूशन में, आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी काम कर रहे थे, उसका भी आपको यहाँ पर डिटेल देना है। जैसे हम पहले यूपी गवर्नमेंट में जॉब कर रहे थे, तो वो डिटेल हमने पीरियड लिखा है कि लास्ट हमारी जॉब एज असिस्टेंट टीचर थी, एज टीजीटी हम काम कर रहे थे स्टेट गवर्नमेंट में, तो हमने उसको लिखा। और लास्ट में आप देखेंगे इसमें रीजन्स फॉर लीविंग प्रीवियस सर्विस। तो क्या है रीजन, सिलेक्शन इन JNV लेह लद्दाख एज PGT हिस्ट्री, तो इसको आपने रीजन में शो किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आप पॉइंट 12 में आएंगे, जिसके फर्स्ट पॉइंट में आपको कई सब पार्ट्स दिख रहे हैं। सो बेसिकली ये कोर्ट केसेस से रिलेटेड हैं, क्या कोई आपके अगेंस्ट FIR हुई है, आप कभी अरेस्ट हुए हैं, कोई केस आपके साथ चल रहा है, कभी आप डिटेंशन में रहे हैं, तो मैक्सिमम केसेस में आपको नो ही करना है। एक एक को आप रीड करते जाएंगे। तो क्या आप कभी डिवार हुए हैं और डिस्क्वालीफाई हुए हैं किसी एग्ज़ाम से, या कोई केस पेंडिंग है, तो आपको इस तरह से आपको इसमें नो कर देना है, सबको नो आप इसमें टिक करते चलेंगे। ठीक है, सो पहला आप इसमें पॉइंट देखेंगे, हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, हैव यू एवर बीन परसिक्यूटेड, हैव यू एवर बीन केप्ट अंडर डिटेंशन, हैव यू एवर बीन बाउंड डाउन, हैव यू एवर बीन फाइंड बाय अ कोर्ट। सो बेसिकली अगर आपके अगेंस्ट इस तरह से कोई भी क्रिमिनल चार्जेस कभी नहीं लगे हैं, तो सबको आपको नो कर देना है। ठीक है, इसके बाद 13 पॉइंट में आप आएंगे, नेम ऑफ 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स ऑफ योर लोकेलिटी और 2 रेफरेंसेस टू होम यू आर नोन। तो 2 ऐसे लोगों के आपको यहाँ पे नाम और उनके एड्रेस लिखने हैं जो आपके लोकेलिटी के हों, जो आपको जानते हों, और उनके आप यहाँ पर नाम, तो आपके जो नेबरहुड में लोग रहते हैं उनका नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे आपका फिर लास्ट में सिग्नेचर हो जाएगा, डेट जिस दिन आप इस फॉर्म को सबमिट करेंगे ऑफिस में,
स्कूल में जिस दिन आप ज्वाइन कर रहे हैं वो डेट आप यहाँ पर फिल कर देंगे और प्लेस आप अपने स्कूल का ही नाम इसमें लिख देंगे, क्योंकि आप स्कूल में ही इसको सबमिट करने वाले हैं। इसके बाद आता है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। इसमें कई सारे आपको ऑफिसर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, गेस्टेड ऑफिसर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सब डिविजनल रजिस्ट्रार, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये या फिर आपके लास्ट स्कूल के जो प्रिंसिपल हेड मास्टर हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, पोस्ट मास्टर्स, पंचायत इंस्पेक्टर्स, इनमें से किसी एक से भी आप आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। आपका नाम, फादर्स नेम यहाँ पे आ जाएगा और पिछले कितने समय से वो आपको जानते हैं, इस तरह से आप समय लिख करके उनका स्टैम्प और साइन इस जगह पे ले लेंगे। ठीक है, तो ये एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है। अब इसमें एक सवाल लोगों का आता है कि हमें ट्रिप्लिकेट या डुप्लीकेट कॉपी लेके जानी है, तो क्या हर एक कॉपी में ओरिजिनल चाहिए? देखिए ईजिली ये बन जाएगा, तो आप इसको ओरिजिनल आप बनवा लीजिए। लेकिन फिटनेस सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम क्या आती है कि कुछ जगह वो मना भी करते हैं कि हम आपको 2 ओरिजिनल कॉपी नहीं देंगे या 3 नहीं देंगे, तो आप 1 कॉपी ले लीजिए, वो सफिशिएंट है। ठीक है, जो आगे आप फॉर्मेट आप नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे। तो इसमें आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में नीचे जो लिखा है टू बी फिल्ड बाय द ऑफिस, ये आपका स्कूल ऑफिस फिल करेगा, जिसको आप खाली छोड़ देंगे। आगे आप देखेंगे कैंडिडेट्स स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन। तो इसमें आपकी जो एज है उसकी डिक्लेरेशन को लेके है, और साथ में आपका जो फिटनेस है, आपका फिजिकल स्टेटस है, उसको लेकर के आपको दिखाना है कि कोई आपको लॉन्ग डिसीज़ या क्रॉनिक डिसीज़ अगर है तो उसका पर्टिकुलर्स आपको डिटेल्स यहाँ पे देनी है। अगर नहीं है तो आप इसको नो फिल करके छोड़ सकते हैं। व्हेन वर यू लास्ट वैक्सीनेटेड, तो आपको अगर याद है कि आपको बचपन में चाइल्डहुड में कभी वैक्सीन लगी थी और रिसेंटली आपको पता है कोविड वैक्सीन लगी, तो उसकी डिटेल भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जब हमने ज्वाइन किया था तब तक कोई कोविड की वैक्सीन नहीं थी 2020 अगस्त में, इसलिए हमने 5 ईयर एज में जो वैक्सीनेशन था उसको हमने लिखा है। फिर आपके रिलेटिव्स को अगर कोई इस तरह से जो बीमारियां इसमें लिखी हैं, अगर उनमें से कुछ है तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे यस, अदरवाइज़ इसको आपको नो कर देना है। ठीक है, आगे आप देखेंगे इसमें आपके फैमिली डिटेल्स, आपके मदर, फादर, ब्रदर्स, सबकी जो फिजिकल हेल्थ है उसके बारे में आपको कॉलम देखने को मिलते हैं। फादर की एज और उनकी हेल्थ आपको यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है, अगर आपके मदर, फादर या सिबलिंग्स में से अनफॉर्चुनेटली किसी की डेथ हो गई है तो फिर आप उसको रीजन में भी डाल सकते हैं कि क्या रीज़न थे। तो इस तरह से आप इसको फिल कर लेंगे, अपने फैमिली मेम्बर्स, उनकी हेल्थ के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है, और जहाँ जहाँ कैंडिडेट की सिग्नेचर है वो आप लिख देंगे। और यहाँ पर जो डॉक्टर हैं आप उनके साइन यहाँ पर ले लेंगे। तो जहाँ भी आप फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने जाएं तो इस फॉर्मेट पर भी आप उनके साइन ले लें, जैसे हमने यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मेट अपने साथ में लेके जाइए, मतलब ये वाला फॉर्मेट जिसमें आपकी फैमिली डिटेल्स और उनकी हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन है, और नेक्स्ट फॉर्मेट आपका जो इम्पोर्टेंट है मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मेडिकल सर्टिफिकेट को लेके जैसे इसमें लिखा हुआ रहता है कि आपको सिविल सर्जन या फिर CMO जो होते हैं वो बनाते हैं, तो ये इस तरह से मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ये आप देख रहे हैं। हमारे केस में क्या हुआ था कि हमने हमारे ऑफिस में डुप्लीकेट कॉपी मांगी थी और हमने दोनों ही कॉपी ओरिजिनल बनवा ली थी और इजीली बन भी गई थी। लेकिन कहीं कहीं परेशानी लोगों को आती है कि ओरिजिनल CMO बना के नहीं देते हैं, वो कहते हैं हम एक ही कॉपी देंगे। और कुछ जगह क्या होता है कि वो अपने फॉर्मेट पे देने की कोशिश करते हैं कि हमारा फिक्स फॉर्मेट है, तो उनसे आप रिक्वेस्ट करिए कि ये जो फॉर्मेट है इसमें ही आप वो बना के दें। तो इसमें आपका सबसे पहले नाम, आपकी कास्ट और रेस जो इस कैटेगरी में आप आते हैं वो लिख देंगे। आपका एड्रेस है यहाँ पे आ जाएगा, फादर्स नेम एंड एड्रेस, आपके पिता का नाम, फादर्स नेम और उनका एड्रेस आ जाएगा। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है इन क्रिश्चियन एरा, मतलब जो आपकी ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसके हिसाब से आप लिख देंगे। उसके बाद आपकी एग्जैक्ट हाइट कितनी है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है, और आपके यहाँ पर साइन हो जाएंगे। इसमें एक और डिटेल जो लोग कन्फ्यूज़न लोगों को होता है, नवोदय विद्यालय समिति न्यू दिल्ली, उसके बाद खाली जगह रहती है कि इसमें क्या फिल करना है। तो यहाँ पे आप अपने JNV का नाम लिख देंगे। ठीक है, आपका नाम ऊपर आ गया, उसके बाद यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिख देंगे जो भी आपको मिला हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद आपकी एज क्या है, वो एज उस फॉर्मेट में आपकी आ जाएगी, आपके ईयर्स एंड मंथ्स में, और यहाँ पर आप साइन कर देंगे और जो डॉक्टर हैं उनके
साइन यहाँ पर लास्ट में नीचे की तरफ ले लेंगे। जो लेफ़्ट थंब है और फिंगर के इम्प्रेशंस है वो यहाँ पे ले लेते हैं। अब हमारे केस में उन्होंने केवल थंब इम्प्रेशन लिया था, फिंगर्स का शायद लेना भूल गए थे। आगे फिर मैक्सिमम जो फॉर्मेट्स हैं वो डिक्लेरेशन को लेके हैं। आपकी जो मैरिटल स्टेटस है उसके बारे में पहला पॉइंट आप देखेंगे, आपका नाम ऊपर आ जाएगा दैट आई एम अनमैरिड, अ विडोअर और अ विडो। अगर आप अनमैरिड हैं तो पहले को आप टिक कर देंगे, और इन केस अगर आप विडोअर और विडो की कैटेगरी में आते हैं तो भी टिक करेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो आप सेकेंड पॉइंट में जाके दैट आई एम मैरिड एंड हैव ओनली वन वाइफ लिविंग, इसको आप टिक कर देंगे। ठीक है, बाकी जो ऑप्शंस हैं उनको आप क्रॉस करके आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, मैरिटल स्टेटस के बाद आपको लास्ट में डेट और अपने साइन करने। डेट का ध्यान रखिए, जिस दिन आप ज्वाइन कर रहे हैं वही डेट आपको फिल करनी है। 8 अगस्त हमारी ज्वाइनिंग डेट है और इसी को हमने हर जगह फिल किया। साइन, आपका नेम और डेजिग्नेशन में आपकी जो पोस्ट है वो आ जाएगी। आगे डिक्लेरेशन में आप फिर से देखेंगे, एक डिक्लेरेशन है जो आपके होम टाउन को लेके है। जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपका होम टाउन होता है, तो आप अपना एड्रेस लिखेंगे और यहीं पर होम टाउन और उसका पिन कोड भी लिख देंगे। यही आपकी सर्विस बुक में इंटर होगा और उसके बाद होम टाउन के लिए आपको LTC मिलती है, लीव ट्रैवल कंसेशन इसको कहते हैं। 1 साल की सर्विस कंप्लीट होने के बाद फिर आपको लगातार 8 साल तक हर साल आपको होम LTC मिलती है, और साल में एक बार घर जाने के लिए, अगर आपकी दूर पोस्टिंग हो रही है तो साल में एक बार घर जाने के लिए आने जाने का खर्चा भी आपको दिया जाता है, लेकिन 1 साल की सर्विस कंप्लीट होने के बाद। तो ये कहाँ तक मिलेगा, जो होम टाउन आपने डिक्लेयर किया होता है, तो इस फॉर्मेट में आपको डिक्लेयर करना है अपना होम टाउन। फिर वही डेट और सिग्नेचर, आपका नाम और डेजिग्नेशन लिख देना है लास्ट में। इसके बाद आप देखेंगे ओथ ऑफ एलिजियंस। इसमें आपको एक तरह से आप अपने सर्विस के प्रति, अपनी सेवाओं के प्रति निष्ठावान रहेंगे, वो ओथ है। आपकी डेट और उसके बाद साइन और आपकी पोस्ट इसमें आ जाएगी। बहुत ही सिंपल सी फॉर्मेट्स हैं लास्ट में आप देख रहे हैं। फिर इसके बाद डिटेल्स ऑफ फैमिली में आपका नाम, यहाँ पर लोगों को कन्फ्यूजन क्या होता है, कहीं कहीं इसमें ऑफिसर्स लिखा हुआ है, नेम ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट की जगह गवर्नमेंट ऑफिसर, तो वो भी आपका ही नाम है। ठीक है, आपका कैंडिडेट का नाम, पोस्ट, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, जिस दिन आप ज्वाइन करने जा रहे हैं वो डिटेल आ जाएगी। और इसके बाद आपको फैमिली डिटेल्स यहाँ पे लिख देनी है, जो भी आपकी फैमिली में मेंबर्स हैं, फादर, मदर, वाइफ, डॉटर, ब्रदर जो भी हैं। उसके बाद जो डिपेंडेंट हैं, जो जॉब नहीं करते हैं आपके, अगर फादर मदर जॉब कर रहे हैं तो फिर वो डिपेंडेंट की कैटेगरी में नहीं आएंगे, और जो भी आपके फैमिली में जॉब अगर नहीं करते हैं, बच्चे छोटे हैं, तो फिर आपके वो डिपेंडेंट कैटेगरी में आ जाएंगे। जैसे हमारे दोनों भाई जॉब करते हैं तो उसमें हमने नो लिखा हुआ है। साथ ही साथ एक और सवाल आता है लोगों का, जैसे जो मैरिड हैं और फीमेल कैंडिडेट हैं, तो रिलेशनशिप विद में मींस जो आपके फैमिली मेम्बर्स है वो उनका एक कॉमन सा सवाल होता है, यहाँ पर वो अपने मदर फादर का नाम लिखें या फिर अपने इन लॉज का नाम दें। बेसिकली जिस फैमिली को आप अपना डिपेंडेंट मानते हैं, बनाते हैं, तो मेडिकल जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो उन्हीं मेंबर्स को मिलती हैं जिनको आपने अपनी सर्विस बुक में डिक्लेयर किया है। तो थोड़ा सा असेस करिए, आप अपने फैमिली में डिस्कस करिए किस फैमिली पक्ष को आपको ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और मदर फादर में से कोई एक जॉब में है तो आप अपने इन लॉज को भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपके इन लॉज वेल टू डू हैं, मींस वो जॉब करते हैं, और अगर वो डिपेंडेंट नहीं है तो आप अपने मदर फादर को भी लिख सकते हैं। इसमें ध्यान रखें, स्पेशली फीमेल कैंडिडेट को ये बड़ा सवाल रहता है कि हम किसका नाम दें, तो इन लॉज के या मदर फादर के, जो उनकी फैमिली की कंडीशन है, आप किस फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं ज़्यादा, उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। फिर प्लेस, स्कूल का नाम, डेट और साइन करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। आगे आप देख रहे हैं इसमें पॉक्सो एक्ट, बेसिकली आपका जो बिहेवियर है वो कैसा होगा उसको लेकर एक अंडरटेकिंग है। आपका नाम, फादर्स नेम, एड्रेस और उसके बाद आपकी पोस्ट, स्कूल का नाम और किस डिस्ट्रिक्ट में स्कूल है वो सारा फिल करने के बाद आप इन सारे सेक्शंस को पढ़ लेंगे कि आप जो है किसी भी तरह से आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, किसी तरह से सेक्सुअल एब्यूज़ में आप इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, उन सारी चीज़ों को लेके। और NVS की 0 टॉलरेंस पॉलिसी भी है। अगर आप किसी तरह से आप किसी भी इस तरह की एक्टिविटी में पकड़े जाते हैं तो फिर पॉक्सो एक्ट भी है।
और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है उसमें आपको थोड़ा सावधानी से अपने बेसिकली जब आप बच्चों के साथ रहते हैं तो उस हिसाब से आपका जो बिहेवियर है वो भी अच्छा होना चाहिए। तो सिग्नेचर और इसके बाद अपने जो नाम है, डेजिग्नेशन है और स्कूल का नाम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद ये विटनेस का जो मामला आता है कि विटनेस में हम किसको देंगे, तो ऑफिस स्टाफ में से कोई भी आपका यहाँ पे साइन कर देगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये लास्ट में काउंटर साइन बाई प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके फॉर्मेट्स हैं, अटेस्टेशन फॉर्म है। और आई थिंक इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर भी अगर आपके डाउट इंक्वायरीज़ हैं तो आप वो पूछ सकते हैं। जो भी सेक्शन आपको लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेके आप हमें शेयर करिए, और आपके जो भी सवाल हैं आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो बेसिकली बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, इसमें कुछ खास नहीं है। और सबसे बड़ी सलाह हम आपको क्या देना चाहते हैं कि आप ज्वाइन करने जब जा रहे हैं स्कूल में तो इतना घबराना नहीं है। जो भी चीज़ें अगर छूट भी जाती हैं आप ऑफिस में जाके अपनी ज्वाइनिंग के समय भी उसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि आप अभी अगर आप कंप्लीट करके नहीं लेके जाएंगे तो वहाँ पे ज्वाइन करने को नहीं मिलेगा। अगर आप फिल करके भी नहीं जाते तो वहाँ भी स्कूल में जाके फिल कर सकते हैं। फिर भी डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार करके जाइए, अटेस्टेशन फॉर्म साथ में लेके जाना है। जो भी एकेडमिक आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसके भी जीरोक्स कॉपी आप कम से कम एक ज़्यादा ही सेट अपने पास बना के रखिए। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको साथ में लेके जाना है, जिससे कि जो वेरिफिकेशन है आपके फोटो स्टेट का वो भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ही होता है। सो ओरिजिनल फाइल आप लेके जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स की जीरोक्स कॉपी आप लेके जाएंगे जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, और अटेस्टेशन फॉर्म आपको एक कॉपी ओरिजिनल, और अगर 2 कॉपी मांगी है तो दूसरी कॉपी को आप फोटो स्टेट करा के जहाँ जहाँ आपके सिग्नेचर है उसको ओरिजिनल आप कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस फॉर्मेट को फिल करके लेके जाना है। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपके कुछ सवाल हैं, क्वेरी हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और हमसे जुड़े रहिए एनवीएस टाइम्स पर। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।